नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपको क्रोशा से ये सुंदर पैटर्न बनाना बताऊंगी। ये दिखने में आपको बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा होगा बट बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है। इसको बनाने में क्रोशा की सबसे बेसिक 3 स्टिचेस यूज़ हुई है, चेन स्टिच, सिंगल क्रोशा और डबल क्रोशा, बस इतना ही। मैंने इस पैटर्न से यहाँ पे शॉल बनाई है, बट आप इस पैटर्न से थालपोश, बेबी ब्लैंकेट, टेबल कवर, बैग, पिलो कवर, स्कार्फ, पाउच कुछ भी बना सकते हैं। इस शॉल का कंप्लीट साइज़ 18 बाई 64 इंचेस है, लेकिन अगर आप कोई दूसरा प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट का साइज़ आप कैसे मैनेज करेंगे, उसको कैसे बड़ा करेंगे, वो सारा कुछ मैंने वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इस शॉल को बनाने के लिए मैंने 2 मल्टी कलर एक्रिलिक यार्न यूज़ किए है। एक कलर जिससे ये बेस बना है और एक कलर से ये हार्ट बना है। ये वाला जो मल्टी कलर यार्न है जिसमें ब्लू के शेड्स है, इससे मैंने बेस बनाया है। और ये वाला जो मल्टी कलर यार्न है जिसमें रेड, ऑरेंज और पिंक के शेड्स है, इससे मैंने हार्ट बनाया है। आपको यार्न की डिटेल्स सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस शॉल को मैंने 4.5 mm क्रोशे हुक से बनाया है। वीडियो में मैंने जो 2 सॉलिड कलर से ये पैटर्न बना के बताया है वो मैंने 3 mm क्रोशे हुक से बनाया है। और आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो के एंड में मैं शॉल की कुछ और पिक्चर्स अटैच कर दूँगी। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पैटर्न बनाने की कोई मेहनत नहीं करनी पड़े और इस तरीके के सुंदर सुंदर पैटर्न्स आपको मिलते रहे। वीडियो में मैं आपको 2 सॉलिड कलर से ये पैटर्न बना के बताऊँगी ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। एक कलर से हमारा बेस बनेगा, तो मैंने यहाँ पे वाइट कलर लिया, इससे मैं बेस बनाऊँगी। और दूसरा जो कलर है उससे हमारा हार्ट बनेगा, तो दिल मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर से बनाऊँगी। आप अपने पसंद के कोई भी 2 कलर ले सकते हैं। जिस भी कलर से आप बेस बना रहे हैं वो आपका कलर 1 हो गया, और जिससे आप दिल बना रहे हैं वो आपका कलर 2 हो गया। तो जो फर्स्ट वाला कलर है यहाँ पे जो मैंने बेस के लिए वाइट कलर लिया है, इससे हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम कलर 1 से एक स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बनाते वक्त आप जितना भी धागा छोड़ेंगे वो आपके फ्रिंजेस की लेंथ होगी। तो अगर आपको लंबी फ्रिंजेस चाहिए तो यहाँ पे आप थोड़ा ज़्यादा धागा छोड़ दीजिए इस तरीके से, या अगर आपको छोटी फ्रिंजेस चाहिए तो कम धागा छोड़िए। यहाँ पे एक स्लिप नॉट बना लें। स्लिप नॉट बनाने के बाद यहाँ पे हम चेन्स बनाएंगे। चेन्स आपको 16 के मल्टीपल में बनानी है +4। मतलब अगर आप छोटा सा प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आपको 16 + 4 20 चेन्स बनानी है। अगर उससे थोड़ा बड़ा बना रहे हैं तो 32 + 4 36 चेन्स बनानी है। शॉल के लिए मैंने 304 + 4 308 चेन्स बनाई थी, या अगर आपको उससे बड़ा बनाना है तो आप 320 + 4 324 चेन्स ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको चेन्स 16 के मल्टीपल में +4 चेन्स बनानी है। यहाँ पे मैं 32 + 4 36 चेन्स बनाऊंगी। अभी अगर आपको क्रोशिया की बेसिक्स नहीं आती है, चेन्स बनाना या क्रोशिया की बेसिक स्टिचेस बनाना, तो वो वाला ट्यूटोरियल मैं यहाँ पे लिंक कर दूँगी, आप जाके वो देख सकते हैं। क्योंकि अगर इसमें मैं बेसिक्स सारा एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आपको भी देखने में तकलीफ़ होगी। तो यहाँ पे आप 36 चेन्स बना लीजिए, या आप जितना भी बड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से चेन्स बना लीजिए। यहाँ पे मेरी 36 चेन्स बन चुकी है। हर चेन आपको एक वी की तरह दिखाई देगी। ये जो हुक पे लूप है ये चेन की तरह काउंट नहीं होता, ये वाली हमारी हुक से पहली चेन है। तो हुक से पहली चेन हम छोड़ देंगे, हुक से दूसरी चेन में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो पहली रो में हम यही करेंगे, हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरीके से आप ये पहली रो कंप्लीट कर लीजिए। मेरी फर्स्ट रो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब फर्स्ट रो के एंड पे आप एक चेन बनाएं और फ्रिंजेस के लिए उसी तरीके से जितना धागा यहाँ पे आपको छोड़ना है उतना धागा छोड़ दें और आगे का धागा काट दें। और इस धागे को जो हमने चेन बनाई है उस चेन से निकाल के इसको टाइट कर दें, यहाँ पे लॉक कर दें इस तरीके से, तो ये खुलेगा नहीं। अब यूजुअली तो हम क्रोशे में क्या करते हैं, यहाँ पे एक चेन बना के इस पूरी रो को पलट देते और फिर दूसरी रो स्टार्ट करते। पर ये जो पैटर्न मैंने बनाया है ये मोज़ेक क्रोशे टेक्निक पे बनाया है।
तो उसमें क्या होता है, ये एक रो हमने बना ली, इसको हम यहाँ पे एंड कर देंगे। और क्रोशे जो है वो एक साइड से दूसरी साइड पे होता है। यूजुअली हम क्रोशे करते हैं तो इसको पलट देते हैं, तो फिर इस तरफ से क्रोशे करने लगते हैं, बट इसमें आपका क्रोशे इस साइड से इस साइड पे ही जाएगा। तो अब हम दूसरी रो स्टार्ट करने के लिए जो हमारा सेकंड वाला कलर है वो इस तरफ ऐड करेंगे, जिस तरफ से हमने पहली रो बनाई थी। अब यहाँ पे ऑरेंज वाला कलर ऐड करने के लिए उसी तरीके से जितनी आपको फ्रिंजेस की लेंथ चाहिए उतना आप यहाँ पे धागा छोड़ दें। फर्स्ट वाली जो स्टिच है उस स्टिच के नीचे हुक को डालें, हुक में ये धागा फंसा के लेके आए, यहाँ पे एक चेन बनाई और इसी वाली स्टिच में जिसमें हमने चेन बनाई है फर्स्ट स्टिच में, उसमें एक सिंगल क्रोशे बना लें। अब यहाँ पे हमेशा हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाली हमारी स्टिच है और जो लास्ट वाली स्टिच है, लास्ट वाली स्टिच इस तरफ होगी, तो जो फर्स्ट स्टिच है और लास्ट स्टिच है उन दोनों में हमेशा हम नॉर्मल सिंगल क्रोशे बनाएंगे। उसके अलावा कहीं पे भी बीच में जब हम सिंगल क्रोशे बना रहे हैं तो हम बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाएंगे। बैक लूप सिंगल क्रोशे कैसे बनाते हैं, अब अगली वाली स्टिच में हमें बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाना है। तो ये जो हमारी स्टिच है जो वी की तरह दिखती है, उसका लूप जो आपकी तरफ है वो फ्रंट लूप होता है और जो पीछे की तरफ है वो बैक लूप होता है। तो सिर्फ बैक लूप के नीचे हम हुक को डालेंगे, हुक में धागा फंसा के लेके आए, धागे को दोनों लूप से निकाला। इस तरीके से हर स्टिच में इस रो में आप एक एक बैक लूप सिंगल क्रोशे बना ले सेकेंड वाले कलर से, जो भी आपने सेकेंड कलर लिया है उससे। अब हम बैक लूप सिंगल क्रोशे क्यों बनाते हैं इसमें वो मैं आपको अगली रो में बताऊंगी, लेकिन इस रो में सारी स्टिचेस में एक एक बैक लूप सिंगल क्रोशे बना लें। सेकेंड वाली रो की अब मेरी ये लास्ट स्टिच बाकी है। जैसे मैंने बताया था कि बीच की सारी स्टिचेस में हम बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाएंगे और जो फर्स्ट और लास्ट स्टिच होती है उसमें हम नॉर्मल सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो स्टार्टिंग में हमने फर्स्ट स्टिच में भी नॉर्मल सिंगल क्रोशे बनाया था और लास्ट वाली स्टिच में भी हम रेगुलर सिंगल क्रोशे बनाएंगे, जिसमें हम हुक को दोनों लूप्स के नीचे डालते हैं, पूरी वी के नीचे डालते हैं। हुक में धागा फंसा के लेके दोनों लूप से निकाला। और हर रो को स्टार्ट और एंड भी हम उसी तरीके से करेंगे। अब इस रो के एंड पे एक चेन बना ले, यहाँ पे धागा छोड़ दे जितनी आपको फ्रिंजेस की लेंथ चाहिए और आगे का धागा काट दे। अब इस धागे को लास्ट वाली चेन में से निकाल के टाइट कर दे। अब थर्ड रो स्टार्ट करने के लिए वापस से जो हमारा फर्स्ट वाला कलर था वो हम ऐड करेंगे। तो इसी तरीके से ऑल्टरनेट हमारा चलेगा, फर्स्ट कलर सेकंड कलर सेकंड रो में, फिर थर्ड रो में वापस फर्स्ट कलर, फिर फोर्थ रो में वापस हमारा सेकंड वाला कलर आ जाएगा। कलर को ऐड भी उसी तरीके से करेंगे। फर्स्ट वाली स्टिच के नीचे हुक को डाला, यहाँ पे ये धागा छोड़ दे, हुक में धागा फंसा के लेके आए, यहाँ पे एक चेन बनाई और इसी फर्स्ट स्टिच में नॉर्मल सिंगल क्रोशे बनाएंगे। पूरे वी के नीचे हुक को डालेंगे दोनों लूप्स के नीचे। ये हमारा पहली स्टिच में सिंगल क्रोशे बन गया। अब जो हमारी सेकंड वाली स्टिच है उसमें हमें डबल क्रोशे बनाना है। तो हम जब वाइट कलर में है तो हम डबल क्रोशे वाइट वाली रो में ही बनाएंगे। अभी आपको बताती हूँ कैसे। हुक पे धागे को लपेटा, ये जो हमारी सेकंड वाली स्टिच है उसके नीचे आप देखेंगे ये वाइट वाली रो में एक लूप आपको दिखेगा, इसमें हम डबल क्रोशे बनाएंगे। तो जो हम बैक लूप सिंगल क्रोशे बना रहे थे वो हम इसीलिए बना रहे थे ताकि यहाँ पे हमारा एक लूप बचे जो कि हमारे अगले रो में काम आए। अगली रो में हमें इस लूप में डबल क्रोशे बनाना है। अगली स्टिच में भी देख लीजिए, एक बार हुक पे धागा लपेटा, ये जो अगली स्टिच है उसके नीचे गए, उसके नीचे वाले लूप में हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए, पहले 2 लूप से निकाला फिर 2 लूप से निकाला। इसी तरीके से अभी हमें टोटल 8 डबल क्रोशे बनाने, जैसे हमने ये 2 स्टिचेस में बनाए। हुक पे धागा लपेटा, अगली स्टिच आप देखेंगे ये हमारी अगली स्टिच है, उस स्टिच के नीचे गए, उस स्टिच के नीचे जो आपको वाइट वाला लूप दिख रहा है उसके अंदर हमें डबल क्रोशे बनाना है।
ये 3 हुए हमारे, 4 अगले वाले वाइट वाले लूप में। अगली स्टिच देखी, अगली स्टिच के नीचे जो वाइट वाला लूप है उसके अंदर डबल क्रोशे बनाएंगे। 5 6 7 और ये 8। यहाँ पे पहली वाली स्टिच में तो उसी तरीके से हम स्टार्ट करेंगे। हमने एक सिंगल क्रोशे बनाया, नॉर्मल सिंगल क्रोशे। फिर अगली 8 स्टिचेस में हमने 8 डबल क्रोशे बनाए। डबल क्रोशे हम किधर बनाते हैं, अगर हम वाइट में डबल क्रोशे बना रहे तो वाइट वाली रो का जो फ्रंट लूप हमारा बचा हुआ है उसमें हम डबल क्रोशे बनाएंगे। अब हमें अगली वाली स्टिच में एक सिंगल क्रोशे बनाना है। तो जब हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे तो हम कौन सा सिंगल क्रोशे बनाएंगे, बैक लूप सिंगल क्रोशे। और बैक लूप सिंगल क्रोशे अगली रो में आप ये ऑरेंज वाली स्टिच में ही बनाएंगे। तो सिंगल क्रोशे हम ऊपर वाली रो में बना रहे हैं, ऑरेंज वाली रो में, और डबल क्रोशे हम नीचे से लेके आ रहे हैं, तो इन दोनों की हाइट भी इस तरीके से बराबर होगी। फिर अगली 7 स्टिचेस में हमें डबल क्रोशे बनाने। हुक पे धागा लपेटा, ये हमारी अगली वाली स्टिच है। अगली वाली स्टिच के नीचे गए, ये उसका लूप है, वाइट वाला लूप, इसमें एक डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर उससे अगली स्टिच देखी, उसके नीचे वाले लूप में गए, वाइट वाले लूप में, उसमें डबल क्रोशे बनाएंगे। हम इसमें बैक लूप सिंगल क्रोशे इसीलिए बनाते हैं ताकि हमारे ये लूप्स बच जाए जो फ्रंट लूप होते हैं, और फिर उसमें हम अगली रो में डबल क्रोशे बनाते हैं। ये अभी हमारे 4 डबल क्रोशे हुए। 5 6 और ये 7। ये हमारी टोटल 16 स्टिचेस हुई। ये जो पहले हमने 8 डबल क्रोशे बनाए, फिर यहाँ पे एक बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाया, और फिर 7 डबल क्रोशे, तो ये हमारी टोटल 16 स्टिचेस हुई। तो हमारा पैटर्न जो है वो 16 स्टिचेस का है, इसीलिए हमने जो स्टार्टिंग में चेन्स बनाई थी वो 16 के मल्टीपल में बनाई थी। अब इसी पैटर्न को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आगे हम क्या करेंगे, पहले 8 डबल क्रोशे, फिर एक बैक लूप सिंगल क्रोशे, और फिर 7 डबल क्रोशे। इस रो में मैं आपको आगे का भी पैटर्न पूरा करके बता देती हूँ। अगली 8 स्टिचेस में हम डबल क्रोशे बनाएंगे, और डबल क्रोशे उसी तरीके से हम ये जो वाइट वाली रो का जो फ्रंट लूप था उसमें बनाएंगे। तो हुक पे धागा लपेटा, अगली स्टिच देखी, उसके नीचे वाला लूप देखा वाइट वाला, उसमें डबल क्रोशे बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 और ये 8। 8 डबल क्रोशे बनाने के बाद हमें एक बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाना है। तो बैक लूप सिंगल क्रोशे हम ये ऑरेंज वाली रो में बनाएंगे। अगर आपको बाय चांस अगर स्टिचेस का कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप पीछे से एक बार काउंट कर सकते हैं, या आप ऐसे भी अगली जो आपको स्टिच दिख रही है उस स्टिच में हमें बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाना है। ये बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाया है। फिर अगली 7 स्टिचेस में डबल क्रोशे बनाना है। तो डबल क्रोशे बनाने के लिए अगली वाली स्टिच देखेंगे, उसके नीचे वाला वाइट वाला लूप, उसके अंदर हुक को डाला, 1 2 3 4 5 5 6 और ये 7। तो ये अगला हमारा 16 का पैटर्न कंप्लीट हो गया।
8 डबल क्रोशे, एक बैक लूप सिंगल क्रोशे, फिर 7 डबल क्रोशे। अब हमारी यहाँ पे 2 स्टिचेस बाकी हैं, तो लास्ट वाली स्टिच में तो हम वही करते हैं, लास्ट वाली स्टिच में हम नॉर्मल सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो ये जो एक स्टिच है इसमें हम अपना पैटर्न स्टार्ट कर देंगे। पैटर्न हमारा क्या था कि हम 8 डबल क्रोशे बनाते हैं, उसके बाद एक बैक लूप सिंगल क्रोशे और फिर 7 डबल क्रोशे। तो यहाँ पे हम वो पैटर्न स्टार्ट कर देंगे, मतलब यहाँ पे एक डबल क्रोशे बनाएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका जो दोनों तरफ पैटर्न है वो सेम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारी स्टार्टिंग में 8 डबल क्रोशे थे, तो लास्ट में भी आपके 8 डबल क्रोशे बन जाएंगे। अगर आप बहुत लंबा कोई प्रोजेक्ट बना रहे, जैसे मैंने शॉल बनाई है, तो उसमें आप इस पैटर्न को एक और तरीके से याद रख सकते हैं कि यहाँ पे पहले हमने 8 डबल क्रोशे बनाई थी, फिर एक चेन, फिर 7 डबल क्रोशे, बट फिर वापस हम पैटर्न स्टार्ट करते, तो यहाँ बीच में हमारे 7 + 8 टोटल 15 डबल क्रोशे हो जाते हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि यहाँ 15 डबल क्रोशे बनाने हैं, फिर एक बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाना है, फिर अगर ये जैसे ये बहुत लंबा है तो फिर 15 डबल क्रोशे बनाने हैं, फिर एक बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाना है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, पर पैटर्न उसी तरीके से कि 16-16 स्टिचेस में आपका पैटर्न होगा। एक बार वापस बता देती हूँ, 8 डबल क्रोशे, फिर उसके बाद में एक बैक लूप सिंगल क्रोशे जो हम ऑरेंज वाली रो में बनाएंगे, फिर 7 डबल क्रोशे और फिर उसी 16 स्टिचेस को आप रिपीट करते जाएंगे। और जो फर्स्ट और लास्ट स्टिच है उसमें हम नॉर्मल सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये जो लास्ट वाली स्टिच है इसमें हम यूजुअल अपना सिंगल क्रोशे बनाएंगे, यहाँ पे एक चेन बना के आगे का धागा काट देंगे और इसको लास्ट वाली चेन में से निकाल के टाइट कर देंगे। ये हमारी रो 3 कंप्लीट हो गई। अब रो 4 स्टार्ट करने के लिए जो हमारा सेकंड वाला कलर है ऑरेंज कलर, उसको हम ऐड करेंगे। तो जो फर्स्ट वाली स्टिच है उसके नीचे हुक को डाला, यहाँ पे धागा छोड़ के हुक में धागा फंसा के लेके आए, एक चेन बनाई, इसी स्टिच में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, हमारा यूजुअल सिंगल क्रोशे। अब इस रो में हम जो पैटर्न फॉलो करेंगे वो ये है, 8 बैक लूप सिंगल क्रोशे, फिर ये जो हमारी पिछले रो की सिंगल क्रोशे थी उसमें हम डबल क्रोशे बनाएंगे और फिर 7 बैक लूप सिंगल क्रोशे हम बनाते हैं अभी, तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा। 8 स्टिचेस में हमें बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाने हैं। तो ये जो पिछले रो की डबल क्रोशे थी इसके बैक लूप के नीचे हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए, दोनों लूप से निकाला। ये आपको ध्यान रखना है कि आपको सिंगल क्रोशेज हमेशा बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाने, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट स्टिच को छोड़ के। 3 4 5 6 7 और ये 8। तो यहाँ पे हमारे 8 बैक लूप सिंगल क्रोशे हो गए। पिछली रो का ये जो बैक लूप सिंगल क्रोशे था इसमें हमें एक डबल क्रोशे बनाना है। तो डबल क्रोशे बनाने के लिए उसी तरीके से हम देखेंगे, अगली स्टिच को हमने देखा, उसके नीचे वाला जो ऑरेंज वाला लूप है उसमें हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे और फिर अगली 7 स्टिचेस में एक एक बैक लूप सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो जो हमारी 16 स्टिचेस है वो हो गई। पहले हमने 8 बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाए, फिर एक डबल क्रोशे बनाया और फिर 7 बैक लूप सिंगल क्रोशे। अब इसी चीज़ को हम रिपीट करेंगे। अगली 8 स्टिचेस में हमें बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 स्टिचेस में हमने बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाया, उसके बाद एक डबल क्रोशे बनाएंगे। तो अगली वाली स्टिच देखी, उसके नीचे वाला ये लूप लिया, इसके अंदर एक डबल क्रोशे बनाएंगे,
फिर अगली 7 स्टिचेस में एक एक बैक लूप सिंगल क्रोशे, 2 3 4 5 6 और ये 7। अब हर रो में आपका ऐसा होगा कि 2 स्टिचेस बचेगी। लास्ट वाली स्टिच में तो हमें नॉर्मल सिंगल क्रोशे बनाना है, तो ये वाली जो स्टिच है लास्ट सेकेंड, उसमें हमेशा आप अपना पैटर्न स्टार्ट कर देंगे। तो हमारा पैटर्न क्या था इस रो के लिए, पहले 8 बैक लूप सिंगल क्रोशे, फिर 1 डबल क्रोशे, फिर 7 बैक लूप सिंगल क्रोशे। तो यहाँ पे हम अपना पैटर्न स्टार्ट कर देंगे, मतलब यहाँ पे 1 बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाएंगे और लास्ट वाली जो स्टिच है उसमें नॉर्मली 1 सिंगल क्रोशे, जो हमारा रेगुलर सिंगल क्रोशे। तो जैसे मैंने आपको पिछली रो में भी बताया था कि दोनों तरफ हमारे पैटर्न सेम हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा 8 बैक लूप सिंगल क्रोशे था, तो यहाँ पे भी आपके 8 बैक लूप सिंगल क्रोशे बन जाएंगे और फिर लास्ट वाली स्टिच में एक नॉर्मल सिंगल क्रोशे। तो इसी तरीके से हमने नंबर ऑफ़ चेन्स लिए कि दोनों तरफ हमारा पैटर्न सेम बनेगा। एक बार पैटर्न मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। 8 बैक लूप सिंगल क्रोशे, उसके बाद 1 डबल क्रोशे और फिर 7 बैक लूप सिंगल क्रोशे। 7 बैक लूप सिंगल क्रोशे के बाद आप एक डबल क्रोशे मत बना देना कि वैसा हमें बनाना है। जो 16 स्टिचेस का पैटर्न है फिर आपको उसी तरीके से उसको रिपीट करना है। तो यहाँ जब आप 7 बैक लूप सिंगल क्रोशे बना के 16 स्टिचेस कंप्लीट आपकी हो जाएगी, उसके बाद वापस यहाँ पे आपको उस पैटर्न को रिपीट करना है। तो यहाँ पे आप 8 बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर 1 डबल क्रोशे और फिर 7 बैक लूप सिंगल क्रोशे, और फिर वो जो लास्ट वाली स्टिच बचेगी लास्ट सेकेंड, उसमें हम पैटर्न को स्टार्ट करेंगे। रो के एंड पे एक चेन बनाएं और आगे वाला धागा काट दें। लास्ट वाली चेन में से निकाल के इसको टाइट कर दें। अब 5th रो स्टार्ट करने के लिए वापस हम फर्स्ट वाला कलर लेंगे, जो हमारे बेस का कलर है, जो मैंने यहाँ पे वाइट कलर लिया है। फर्स्ट वाली स्टिच में इसको ऐड किया, एक चेन बनाई फर्स्ट वाली स्टिच में। उसी तरीके से यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और इस रो में हम पहले 6 स्टिचेस में 6 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो हम डबल क्रोशे कहाँ पे बनाते हैं, पिछली वाली रो की जो हमारी ये वाले लूप्स है, फ्रंट लूप्स है, इसमें हम डबल क्रोशे बनाएंगे। तो 6 स्टिचेस में 6 डबल क्रोशे बना ले, हुक पे धागा लपेटा, अगली वाली स्टिच देखी, उसके नीचे वाला जो ये लूप है इसके अंदर डबल क्रोशे बनाएंगे। 2 3 4, हुक पे धागा लपेटा, अगली वाली स्टिच देखी, उसके नीचे वाला जो लूप है उसके अंदर डबल क्रोशे बनाएंगे। 5 और ये 6 डबल क्रोशे हो गए हमारे। उससे अगली 5 स्टिचेस में हमें बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाना है। तो उससे अगली वाली स्टिच में ये जो ऑरेंज वाली रो है इसमें बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 2 3 4 और ये 5 स्टिचेस में बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाने के बाद अगली 5 स्टिचेस में हम डबल क्रोशे बनाएंगे। तो डबल क्रोशे उसी तरीके से अगली वाली स्टिच देखी, उसके नीचे वाला जो वाइट वाला लूप है उसके अंदर डबल क्रोशे बनाएंगे। 2 3 4 और ये 5। तो इस रो के लिए हमारा पैटर्न क्या है, पहले हमने 6 डबल क्रोशे बनाए, फिर 5 बैक लूप सिंगल क्रोशे और फिर 5 डबल क्रोशे। तो ये हमारी 16 स्टिचेस का पैटर्न हो गया। इसी को आप आगे रिपीट करेंगे और ये रो कंप्लीट कर लें। जैसे हम हर रो को कंप्लीट कर रहे हैं, लास्ट वाली स्टिच में एक सिंगल क्रोशे और एक चेन बना के इस रो को आप एंड करेंगे। एक बार वापस बता देती हूँ, रो को स्टार्ट और एंड तो हम उसी तरीके से करेंगे। पहली और लास्ट वाली स्टिच में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। पैटर्न जो है हम सेकेंड वाली स्टिच से स्टार्ट करते हैं,
तो इस रो का पैटर्न है, पहले आप 6 स्टिचेस में 6 डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 5 बैक लूप सिंगल क्रोशे और फिर 5 डबल क्रोशे। तो ये आपकी 16 स्टिचेस हो गई। इसी को आगे आपको रिपीट करना है, मतलब आगे 6 स्टिचेस में पहले आप 6 डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 5 बैक लूप सिंगल क्रोशे और फिर 5 डबल क्रोशे। 6th वाली रो हम सेकेंड कलर में बनाएंगे। यहाँ पे मैंने कलर ऐड करके फर्स्ट वाली रो में सिंगल क्रोशे बना लिया है। इस रो में हम पहली 6 स्टिचेस में एक एक बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 2 3 4 5 और ये 6 बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाने के बाद अगली 5 स्टिचेस में डबल क्रोशे बनाएंगे। तो डबल क्रोशे बनाने के लिए हुक पे धागे को लपेटा, अगली जो स्टिच है उसके नीचे वाला ऑरेंज वाला लूप देखा। जब हम ऑरेंज वाले धागे से काम कर रहे हैं, मतलब कलर 2 से काम कर रहे हैं और डबल क्रोशे बनाना है, तो पिछली वाली रो के जो लूप है उसी में डबल क्रोशे बनाएंगे। आप यहाँ पे वाइट वाली रो में डबल क्रोशे नहीं बनाएंगे। एक, अगली स्टिच देखी, उसके नीचे वाला लूप, उसके अंदर डबल क्रोशे बनाएंगे। 2 3 4 और ये 5 स्टिचेस में हमारे डबल क्रोशे हो गए। अब अगली 5 स्टिचेस में हम बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 2 3 4 और ये 5। तो इस रो का हमारा पैटर्न है, पहली 6 स्टिचेस में हम एक एक बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर अगली 5 स्टिचेस में डबल क्रोशे और फिर अगली 5 स्टिचेस में बैक लूप सिंगल क्रोशे। इसी को आप कंटिन्यू करेंगे। तो अगली 6 स्टिचेस में आप एक एक बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर 5 डबल क्रोशे और फिर 5 बैक लूप सिंगल क्रोशे। रो को एंड उसी तरीके से करेंगे। जो लास्ट सेकेंड वाली स्टिच है उसमें आप पैटर्न को स्टार्ट कर देंगे और लास्ट वाली स्टिच में एक सिंगल क्रोशे बना के और एक चेन बना के आगे का धागा काट देंगे। 7th रो जो है वो हम फर्स्ट वाले कलर में बनाएंगे। यहाँ पे मैंने धागा ऐड कर लिया है, फर्स्ट वाली स्टिच में एक सिंगल क्रोशे बना लिया है। पहले हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो अगली वाली स्टिच देखी, उसके नीचे वाला वाइट वाला लूप, उसके अंदर टोटल यहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। 3 डबल क्रोशे बनाने के बाद हम 11 बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाने के बाद अगली 2 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे। डबल क्रोशे बनाने के लिए हुक पे धागा लपेटा, अगली वाली स्टिच देखी, उसके नीचे वाला वाइट वाला लूप के अंदर एक डबल क्रोशे बनाएंगे, उससे अगली स्टिच में एक डबल क्रोशे। तो इस रो का हमारा पैटर्न है, पहली 3 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशे, फिर 11 स्टिचेस में बैक लूप सिंगल क्रोशे और फिर 2 डबल क्रोशे। इसी को आप रिपीट करेंगे, 3 डबल क्रोशे, 11 बैक लूप सिंगल क्रोशे, फिर 2 डबल क्रोशे। 8th रो हम सेकेंड वाले कलर में बनाएंगे। उसी तरीके से आप धागा ऐड करके पहली स्टिच में एक सिंगल क्रोशे बना ले, अगली 3 स्टिचेस में हम बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 2 और ये 3 बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाने के बाद 11 डबल क्रोशे बनाएंगे। अगली वाली स्टिच देखी, उसके नीचे वाला जो लूप है ऑरेंज वाला, उसके अंदर डबल क्रोशे बनाएंगे। उसी तरीके से उससे अगली वाली स्टिच देखी, उसके नीचे वाले लूप में डबल क्रोशे बनाएंगे। 2 3
4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 डबल क्रोशे बनाने के बाद अगली 2 स्टिचेस में बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये हमारा इस रो का पैटर्न है। पहले 3 बैक लूप सिंगल क्रोशे, फिर 11 डबल क्रोशे और फिर 2 बैक लूप सिंगल क्रोशे। इसी को आप रिपीट करेंगे अगली 3 स्टिचेस में बैक लूप सिंगल क्रोशे, फिर 11 डबल क्रोशे, फिर 2 बैक लूप सिंगल क्रोशे, फिर लास्ट सेकेंड स्टिच में आप पैटर्न को स्टार्ट कर देंगे और एंड उसी तरीके से करेंगे लास्ट स्टिच में सिंगल क्रोशे बना के। 9th वाली रो हम फर्स्ट वाले कलर में बनाएंगे। पहले 2 डबल क्रोशे, 1 और ये 2 डबल क्रोशे बनाने के बाद अगली 13 स्टिचेस में एक एक बैक लूप सिंगल क्रोशे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाने के बाद अगली स्टिच में एक डबल क्रोशे बनाएंगे। अगली वाली स्टिच से नीचे गए, नीचे वाले वाइट वाले लूप में एक डबल क्रोशे। तो ये हमारी 16 स्टिचेस का पैटर्न है। पहले 2 डबल क्रोशे, फिर 13 बैक लूप सिंगल क्रोशे और फिर एक डबल क्रोशे। इसी चीज़ को आप रिपीट करके ये रो कंप्लीट कर लें। 10th रो को हम सेकेंड वाले कलर से बनाएंगे। स्टार्ट उसी तरीके से आप करेंगे। फिर अगली 2 स्टिचेस में बैक लूप सिंगल क्रोशे, फिर अगली स्टिच में डबल क्रोशे, अगली वाली स्टिच देखी उससे नीचे वाले लूप में डबल क्रोशे बनाएंगे। टोटल हमें 13 डबल क्रोशे बनाने हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 डबल क्रोशे होने के बाद अगली स्टिच में एक बैक लूप सिंगल क्रोशे। तो इस रो के लिए हमारा पैटर्न है पहले 2 बैक लूप सिंगल क्रोशे, फिर 13 डबल क्रोशे और फिर एक बैक लूप सिंगल क्रोशे। इसी को आप रिपीट करके ये रो कंप्लीट कर लीजिए। रो 11 हम फर्स्ट वाले कलर से बनाएंगे। पहली वाली स्टिच में एक डबल क्रोशे और फिर 15 बैक लूप सिंगल क्रोशे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। ये हमारी 16 स्टिचेस का पैटर्न हो गया।
एक डबल क्रोशे और फिर 15 बैक लूप सिंगल क्रोशे। अब आगे भी आप इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे। अगली वाली स्टिच में एक डबल क्रोशे बनाएंगे, तो अगली स्टिच देखिए उसके नीचे वाले लूप में एक डबल क्रोशे और फिर वापस 15 बैक लूप सिंगल क्रोशे। इसी तरीके से आप ये रो कंप्लीट कर लीजिए। 12th रो हम बनाएंगे सेकेंड वाले कलर से। पहले एक बैक लूप सिंगल क्रोशे और फिर 15 डबल क्रोशे। डबल क्रोशे उसी तरीके से बनाएंगे। अगली वाली स्टिच देखी उसके नीचे वाले लूप में डबल क्रोशे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। इस रो का आपका पैटर्न हो गया। पहले एक बैक लूप सिंगल क्रोशे फिर 15 डबल क्रोशे। अगली स्टिच में आप एक बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाएंगे फिर 15 डबल क्रोशे। इसी तरीके से आप ये रो कंप्लीट कर लीजिए। अब हम 13th रो स्टार्ट करेंगे। 13th रो को हम फर्स्ट वाले कलर से बना रहे हैं। रो की पहली स्टिच तो हम हमेशा उसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पैटर्न है उसकी पहली वाली स्टिच में एक डबल क्रोशे बनाएंगे। ये हमारी रो की दूसरी स्टिच होती है, क्योंकि पहली स्टिच और आखिरी स्टिच तो उसी तरीके से हम बना रहे हैं हर रो में। और फिर अगली 15 स्टिचेस में एक एक बैक लूप सिंगल क्रोशे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। ये हमारी 16 स्टिचेस का पैटर्न हो गया। एक डबल क्रोशे और फिर 15 बैक लूप सिंगल क्रोशे। उसी तरीके से इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अगले स्टिच में हम बनाएंगे एक डबल क्रोशे और फिर 15 बैक लूप सिंगल क्रोशे। 14th रो हम सेकेंड वाले कलर से बनाएंगे। पहली धागा ऐड करके फर्स्ट वाली स्टिच में एक सिंगल क्रोशे बना लिया। उसके बाद अगली 2 स्टिचेस में बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये हमारे 2 बैक लूप सिंगल क्रोशे हो गए। उसके बाद हमें 6 डबल क्रोशे बनाने हैं। डबल क्रोशे बनाने के लिए अगली स्टिच देखी उसके नीचे वाले लूप में डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। हमारे 6 डबल क्रोशे हो गए। उसके बाद में अगली स्टिच में एक बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाएंगे। जब हम सिंगल क्रोशे बनाते हैं तो हम ऊपर वाली रो में बनाते हैं, जब हम डबल क्रोशे बनाते हैं तो नीचे वाली रो में बनाते हैं। उसके बाद वापस अगली 6 स्टिचेस में डबल क्रोशे बनाएंगे। तो अगली स्टिच देखी उसके नीचे वाले लूप में गए। 1 2 3 4 5
और ये 6, और फिर उससे अगली स्टिच में एक बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये हमारा 16 स्टिचेस का पैटर्न हुआ। पहले हमने 2 बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाए, फिर 6 डबल क्रोशे, फिर एक बैक लूप सिंगल क्रोशे, फिर 6 डबल क्रोशे और फिर एक बैक लूप सिंगल क्रोशे। इसी को आप आगे रिपीट करेंगे। तो अगली 2 स्टिचेस में पहले आप सिंगल क्रोशे बनाएंगे, बैक लूप सिंगल क्रोशे, फिर 6 स्टिचेस में डबल क्रोशे, फिर एक स्टिच में इस तरीके से यहाँ पे एक स्टिच में बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर 6 स्टिचेस में डबल क्रोशे और फिर एक स्टिच में बैक लूप सिंगल क्रोशे। इसी तरीके से आप ये रो कंप्लीट कर लीजिए। 15th रो हम फर्स्ट वाले कलर से बनाएंगे। कलर ऐड करने के बाद और फर्स्ट वाली स्टिच में सिंगल क्रोशे बनाने के बाद 2 स्टिचेस में डबल क्रोशे बनाएंगे, एक और ये 2 डबल क्रोशे बनाने के बाद अगली 6 स्टिचेस में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। और रो में जब भी हम सिंगल क्रोशे बनाते हैं हम बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाते हैं। 3 4 5 और ये 6 बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाने के बाद अगली वाली स्टिच में एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर वापस से 6 बैक लूप सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4 5 और ये 6 बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाने के बाद अगली वाली स्टिच में एक डबल क्रोशे। इसी तरीके से आप ये पैटर्न को कंटिन्यू करेंगे। पहले 2 डबल क्रोशे, फिर 6 बैक लूप सिंगल क्रोशे, फिर एक डबल क्रोशे, फिर 6 बैक लूप सिंगल क्रोशे और फिर एक डबल क्रोशे। इसी तरीके से आप रो को कंटिन्यू करके कंप्लीट कर लीजिए। 16th रो हम सेकंड कलर से बनाएंगे। कलर ऐड करके पहली वाली स्टिच में सिंगल क्रोशे बना ले, उसके बाद 4 स्टिचेस में बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 2 3 और ये 4 स्टिचेस में बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाने के बाद अगली 3 स्टिचेस में डबल क्रोशे बनाएंगे। अगली स्टिच देखिए, उसके नीचे वाले लूप में डबल क्रोशे बनाएंगे, 2 और ये 3 स्टिचेस में 3 डबल क्रोशे बना लिए। अगली 3 स्टिचेस में बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3, फिर अगली 3 स्टिचेस में डबल क्रोशे बनाएंगे। अगली स्टिच देखी, उसके नीचे वाला लूप देखा, डबल क्रोशे, 2 और ये 3 डबल क्रोशे बनाए। उससे अगली 3 स्टिचेस में बैक लूप सिंगल क्रोशे। इस रो का पैटर्न क्या है, पहले 4 स्टिचेस में बैक लूप सिंगल क्रोशे, फिर 3 डबल क्रोशे, फिर 3 स्टिचेस में बैक लूप सिंगल क्रोशे, फिर 3 डबल क्रोशे और फिर 3 बैक लूप सिंगल क्रोशे। इसी को आप आगे रिपीट करते जाएं। 17th रो हम फर्स्ट कलर में बनाएंगे। इसमें धागा ऐड करके और सिंगल क्रोशे बनाने के बाद अगली 4 स्टिचेस में डबल क्रोशे बनाएं, 1 2 3 और ये 4, फिर अगली 3 स्टिचेस में बैक लूप सिंगल क्रोशे, 1 2 3, फिर अगली 3 स्टिचेस में डबल क्रोशे, फिर अगली 3 स्टिचेस में बैक लूप सिंगल क्रोशे, और अगली 3 स्टिचेस में डबल क्रोशे। इस रो का हमारा पैटर्न है, पहले हमने 4 डबल क्रोशे बनाए, फिर 3 बैक लूप सिंगल क्रोशे, फिर 3 डबल क्रोशे,
फिर 3 बैक लूप सिंगल क्रोशे और फिर 3 डबल क्रोशे। इसी को आप रिपीट करते जाइए। रो 17 के एंड पे आप देखेंगे कि हमारा ये हार्ट वाला पैटर्न एक बार ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसको आगे बढ़ाने के लिए आप वापस वीडियो में रो 2 पे जाएंगे। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरे वीडियो के टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, मतलब आप डायरेक्टली रो 2 पे जंप कर सकते हैं। तो आप डायरेक्टली रो 2 पे जाएंगे रो 17 बनाने के बाद, वापस से रो 2, रो 3, रो 4 से रो 17 तक बनाएंगे। 2 से 17 पूरा ये रिपीट करेंगे तो आपका ये हार्ट वाला पैटर्न एक और बार बनेगा। और इसी तरीके से आपको प्रोजेक्ट जितना लंबा करना है उतना लंबा आप उस प्रोजेक्ट को कर सकते हैं। आप अपने प्रोजेक्ट में मल्टी कलर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने एक ये पूरा पैटर्न बनाया वाइट और ऑरेंज के साथ, अगली बार आप पूरा ये पैटर्न वाइट और रेड के साथ बना सकते हैं या कोई भी कलर कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप रो 2 से 17 तक इसको रिपीट करते जाएंगे। जब आपको अपना प्रोजेक्ट एंड करना है तो रो 17 के बाद एक रो और आप बनाएंगे नॉर्मल सिंगल क्रोशे की, और फिर आप इसको एंड कर सकते हैं। ये जो हमारे फ्रिंजेस है इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं और इसको कैसे फिनिश्ड लुक दे सकते हैं ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक कि आप ये सुंदर पैटर्न ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये पैटर्न कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।